पहुंच पाती वो बेहोश होने लगती है। धीरे धीरे करके सब लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर संजना तुरंत लैब के अंदर एक बटन दबा देती है और लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस का धुआं उड़ने लगता है। इसके बाद डॉक्टर संजना लैब के चारों तरफ लगे पाइप को खोलने लगती है। लैब के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था और लैब के नीचे 2 पाइप लगे हुए थे, जिनसे होकर लैब के अंदर की गैस बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद लैब के अंदर मौजूद सारी हरी कलर की गैस बाहर निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। आलिया, उस रोबोट को पकड़ो, वो कहाँ गया? आलिया लैब के अंदर जाकर देखती है, लेकिन रोबोट गायब हो चुका था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम पर जानलेवा हमला हो रहा है। मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट से कहता है और डॉक्टर संजना मिलकर एक एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दो। तब तक मैं और आलिया बाहर जाकर देखते हैं। मेहुल आलिया को बिस्किट बम दे देता है और दोनों आदमी, आलिया मेहुल को उठने में मदद करती है और दोनों आदमी कार से निकल जाते हैं। आलिया कार चला रही थी और मेहुल शहर को देख रहा था। आलिया, बिल्कुल सावधान रहना, जयकाल कभी भी हम पे हमला करवा सकता है। मेहुल और आलिया लगातार जा रहे थे, तभी मेहुल को लग रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई आदमी है। लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्या देख लिया कि वो सोच में पड़ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई छुपा हुआ है। सोचिए। साइड वाली वॉल पे देखिए एक परछाई बन रही है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ है। आलिया कार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करो, यहाँ हो सकता है जयकाल आदमी। आलिया एक घर के पास कार को खड़े कर देती है और मेहुल और आलिया दोनों उतर जाते हैं और घर के अंदर छुप जाते हैं। मेहुल और आलिया दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, जब तक कार ब्लास्ट हो जाता है, तभी मेहुल खिड़की से देखता है तो सामने जयकाल आर्मी खड़े हुए थे। और बम लॉन्चर से कार को उड़ा दिया था। चले जाते तो हम दोनों भी मर जाते। जो मैंने उस आदमी को देख लिया था। सर, आप वाकई ग्रेट डिटेक्टिव है, दुनिया में आपसे बड़ा डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता। तभी अचानक मेहुल के ऊपर एक जयकाल आर्मी को बम लॉन्चर फायर कर देते हैं और पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। मेहुल के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तब तक 2-3 रास्ते थे मेहुल को जाने के लिए। लॉजिकल आर्मी क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेहुल किस रास्ते का प्रयोग करेगा? ऊपर जाएगा कि सामने जाएगा कि खिड़की से निकलेगा? तीनों रास्तों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा सेफ हो सकता है आलिया और मेहुल के लिए। सामने तो जयकाल आदमी है, टेरेस तो टूट चुका है, मतलब पीछे से बाहर नहीं सेफ होगा। मेहुल खिड़की की तरफ भागता है और आलिया और मेहुल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और घर से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है। मेहुल अपना प्लास्टिक गन निकालता है और जयकाल आदमी के निशाना लगाकर जयकाल को आर्मी को शूट कर देता है। तब तक थोड़ी देर बाद वो कार ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा आदमी एक कार के बगल से लगातार फायरिंग करने लगता है। अगर मैंने उस कार में गोली मार दी तो पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी। मेहुल पूरे ध्यान से उसके सर को टारगेट कर देता है और मेहुल गोली चला देता है। उस कार के शीशे को छेद कर उसके सर पे लग जाती है और गिर जाता है। इधर आलिया छुपके से घर के पास जाती है, तभी देखती है तो 4 जयकाल आर्मी मेहुल के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। आलिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आलिया के पास एक बिस्किट बम था। लेकिन बिस्किट बम ऐसे फट नहीं सकता है, जब उस पर पैर रखिएगा तभी फटता है। लॉजिकल आर्मी क्या पता लगा सकते हैं कि आलिया क्या करने वाली है कि उस जयकाल आर्मी कोई ना कोई उस पर पैर रख सकता है? सोचिए। चलाने ध्यान से देखिए, जयकाल आर्मी अगर पीछे की तरफ भागेगी तो उन्हें पीछे बने हुए कैफे में ही जाना होगा, क्योंकि पीछे बस एक ही दरवाजा है और वो कैफे का है। इसके अलावा वहाँ कहीं पर भी पीछे भागने की जगह नहीं है। आलिया निशाना लगाकर बिस्किट बम को कैफे के दरवाजे के पास फेंक देती है और जोरों से चिल्लाती है, भागो बम! बम की बात सुनते ही जयकाल आर्मी उसी कैफे की तरफ भागने लगती है और तभी जयकाल आर्मी का पैर उस आलिया के बिस्किट बम पे पड़ जाता है। वो ब्लास्ट होता है। लॉजिकल आर्मी, मैं और आलिया मिलकर शहर को जयकाल आर्मी से बचा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए। जयकाल आर्मी पूरी डर चुकी थी। तभी वहाँ मेहुल की खबरी एक पूरी उसकी मेहुल का टीम लेकर आ जाता है। को देखते ही जयकाल के पूरी आदमी सिलेंडर कर देते हैं। अब मेहुल आर्मी जयकाल आर्मी से फाइट करेगी। इसके बाद मेहुल जयकाल आर्मी से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, जयकाल ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे इस गैंग में शामिल होने के लिए और फिर हम सबको स्पेशल इंजेक्शन दिए। दूसरा आदमी कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसों की जरूरत है, इसलिए जयकाल आर्मी ज्वाइन कर लिया। तीसरा आदमी कहता है, मैं काफी समय से जयकाल के साथ काम कर रहा हूँ,
लेकिन जयकाल के अड्डे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सोचिए सोचिए, मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, उसके गले में सोने की चैन है और हाथों में डायमंड का रिंग पहना हुआ है। वो आदमी गरीब कैसे हो सकता है? लॉजिकल आदमी तुरंत पकड़ लेता है डायमंड। पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेहुल उसके सर पर गन लगा देता है और वो आदमी डर जाता है और जयकाल का पता बताने लगता है। सर, जयकाल पायल होटल में बैठ के पूरे शहर को उड़ाने का प्लान ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मेहुल अपनी खबरी को उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर मेहुल ने अपनी पंचर कार को जंगल में छुपा दिया था और कहता है, मेरी कार जंगल में पंचर पड़ गई, उसे ठीक कराओ और मेरे पास लेके आ जाओ। उसके बाद मेहुल अपना पूरी टीम लेकर पायल होटल की ओर रवाना हो जाता है। शहर में 3 पायल होटल थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि किस होटल में वो जयकाल आर्मी पूरा प्लान बना रहा है? सीक्रेट प्लान पायल ABC को ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी, अब पता लगाइए कि किस होटल में जयकाल आर्मी छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए तीसरे फ्लोर में कि यहाँ पे पंखे हैं हेलीकॉप्टर का, इसका मतलब इसी में हेलीकॉप्टर उतरा है और जयकाल आर्मी छुपा हुआ मेहुल शर्मा। उसके बाद मेहुल और उसके टीम सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ आदमी बाहर छोड़ देते हैं और आलिया को, और कोई सभी 4 टीम अंदर चले जाते हैं। सभी हॉल को जांच करने के लिए बातें हैं। उसके बाद एक खिड़की पे जाते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन लिखा हुआ होता है। मेहुल, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम पायल होटल से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। इसका मतलब किसी ने जयकाल को हमारे बारे में खबर दे दी थी। जरूर मेहुल आदमी का हुआ आदमी जयकाल से मिला हुआ है, क्योंकि आज मेहुल आदमी तैयार हुई है और हो सकता है आदमी जयकाल का हो। तभी मेहुल की घड़ी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ओह नो, यहाँ पर तो बॉम्ब है, भागो। मेहुल और उसकी आर्मी अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए थे। सर, सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया, कोई होटल में तो छुपा हुआ है, उसने यहाँ पे बम लगा दिए, उसे पकड़ो। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि होटल में नीचे कोई छुपा हुआ है? सोचिए। जब मेहुल और उसकी आर्मी होटल में ऊपर गए थे तो सीढ़ियों पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सीढ़ियों पर माइंस बिछे हुए हैं। इसका मतलब कोई होटल में नीचे छुपा था, और जैसे ही मेहुल और उसकी आर्मी 5वें फ्लोर पे गई, उन्होंने सीढ़ियों पर माइंस दूसरे रास्तों में जाती है। तब तक जयकाल के 2 आर्मी भाग रहे थे। मेहुल के तीनों आर्मी उस पर गोली चला जाता है और पैरों से जख्मी हो जाता है और गिर जाता है, और आलिया उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तो वो बताते हैं कि 5वें फ्लोर के बाथरूम में टाइम बम छुपा हुआ है। आलिया तुरंत मेहुल के पास कॉल करके, सर, बाथरूम के अंदर बम छुपा हुआ है। बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाते ही देखता है पूरा बाथरूम क्लीन था। वहाँ पे कहाँ बम छुपा हुआ था? मेहुल समझ जाता है कि कहाँ पे बम छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं कि इस इतने बड़े बाथरूम में, क्लीन बाथरूम में कहाँ बम छुपाया हुआ है? सोचिए। बाथरूम में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बम को छुपाया जा सकता है, लेकिन कबोर्ड को देखिए, कबोर्ड बंद है। इसका मतलब उसमें कबोर्ड में छिपा हुआ है बाथरूम में। मेहुल तुरंत जाता है, कबोर्ड को ओपन करता है तो देखता है प्लास्टिक में एक बम रखा गया है, लेकिन उसमें 20 सेकेंड बचा था। इसमें बस 20 सेकंड बचे हुए हैं। इसका मतलब 20 सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत टाइम बम को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। सारी मेहुल आर्मी भी मेहुल के पीछे भागती है, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी। जयकाल आर्मी ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली है। अब टाइम बम फटने में केवल 10 सेकंड बचे थे और लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों में माइंस बिछे हुए थे। मेहुल को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मेहुल सामने वाली खिड़की से वो टाइम बम नीचे फेंक देता है। बम एक पेड़ के ऊपर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होते ही पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है। मेहुल और मेहुल आर्मी बच जाती है। उसके बाद आलिया नीचे से रस्सी फेंकती है और मेहुल आर्मी अपने रस्सी के सहारे पूरे नीचे आ जाते हैं। अपनी टीम में से कोई आदमी गद्दार है, उसने ही जयकाल को हमारे यहाँ आने की खबर दे दी होगी। मेहुल पूरी आर्मी को एक साथ खड़े करके पूछताछ करता है, तो फाइनली उसे 3 लोगों पे डाउट होता है। मेहुल तीनों के मोबाइल चेक करता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों मोबाइल फोन्स को देख के बता सकते हैं कौन गद्दार हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। तीनों लोगों ने व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम एक अननोन नंबर से चैटिंग की थी और तीनों ने चैट्स को डिलीट कर दिया है। लेकिन ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे ने आज ही चैट डिलीट किया है। उसकी स्क्रीन पर टुडे लिखा हुआ है और बाकी दोनों लोगों ने कल डिलीट किया था। और मेहुल आर्मी आज बनी है
मतलब यही आदमी ने मैसेज करके इसे डिलीट कर दिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और मेहुल आर्मी से निकाल देता है और उसे उसी कमरे में डाल देता है जहां जयकाल आर्मी के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। देर बाद मेहुल की स्पेशल खबरी मेहुल की कार ठीक करा कर ला रहता है, लेकिन सभी लोग उसी पर बैठ के डॉक्टर संजना की लैब की ओर रवाना हो जाते हैं। डॉक्टर संजना लैब में एक रिसर्च कर रही थी। भूलभुलैया साइंटिस्ट जयकाल के बालों को डीएनए कर रहा था। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से पूछता है एंटीडोट के बारे में, लेकिन भूलभुलैया साइंटिस्ट बताता है कि इस पे रिसर्च जारी है और बहुत जल्दी ही रिसर्च बन जाएगा। जयकाल शहर के बाद एक बिल्डिंग के पास पूरे शहर पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जयकाल ने विदेशों के 2 साइंटिस्ट को हायर भी किया था जो उसके लिए तरह तरह की चीजें बना रहे थे। इस बार वो दोनों साइंटिस्ट ने जयकाल के लिए एक स्मोकिंग अमरूद बनाया था। वो अमरूद नीचे गिरते ही फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर निकल जाता है और दिखना बंद हो जाता है। और फिर जयकाल अपने बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर से मेहुल को मारने के लिए निकल पड़ता है और अपने साथ स्मोकिंग अमरूद भी ले लेता है। अपने हेलीकॉप्टर से वो डॉक्टर संजना की लैब के ऊपर पहुंच जाता है और फिर अपने AK-47 से लैब के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये तो जयकाल है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, इस बार जयकाल खुद लड़ने आ गया है। इसके पहले कि मेहुल जयकाल के ऊपर फायरिंग करता, जयकाल स्मोकिंग अमरूद फेंक देता है और लैब के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर संजना कुछ करो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर संजना एक बटन दबाती है और लैब के चारों तरफ स्पेशल फैन चलने लगते हैं। फैन की हवा के कारण सारा धुआं छट जाता है। धुआं छटते ही मेहुल लैब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक जयकाल अपने हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जयकाल यहाँ पे क्यों आया था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं जयकाल मेहुल को मारे बिना वापस क्यों चला गया? वो क्या करने आया होगा? सोचिए सोचिए। जयकाल के हेलीकॉप्टर को ध्यान से देखिए। जब जयकाल आया था तो उसमें 4 लोग थे, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 3 लोग हैं। इसका मतलब जयकाल का एक आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया है। मेहुल तुरंत ही आलिया को इन्फॉर्म कर देता है और लैब के आसपास की बिल्डिंग में जयकाल के आदमी को ढूंढने लग जाता है। आलिया भी सर्च ऑपरेशन पे लग जाती है। आलिया सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाती है जहाँ आलिया को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं, जहाँ आलिया को कुछ डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया को क्या डाउट हुआ होगा? सोचिए सोचिए। बीच वाले दरवाजे को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे दरवाजे में आने और जाने दोनों के निशान हैं, लेकिन बीच वाले दरवाजे में केवल जाने के निशान है। इसका मतलब हो सकता है कोई कमरे के अंदर अभी भी है। आलिया दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल कर देती है, सर जल्दी से सामने वाली बिल्डिंग में आइए, यहाँ कोई है। मेहुल जैसे ही उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, उस बिल्डिंग की खिड़की से जयकाल आर्मी का एक आदमी कूदकर भागने लगता है। मेहुल उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। अब मेहुल की गन में सिर्फ एक बुलेट बची हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल अपनी आखिरी बुलेट से कहाँ फायर कर सकता है जिससे वो जयकाल के उस आदमी को पकड़ सके? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, वो आदमी जिस तरफ भाग रहा है वहाँ राइट साइड में एक पानी की टंकी रखी है और लेफ्ट साइड में एक ऑयल की टंकी रखी हुई है। मेहुल ऑयल की टंकी में गोली मार देता है। गोली लगते ही टंकी ब्लास्ट होती है और सारा ऑयल उस आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है। इतने में सामने से आलिया आ जाती है और उसे जोरदार पंच मारती है और मेहुल उस जयकाल आर्मी के आदमी को पकड़ लेता है। तो क्या मेहुल उस आदमी की मदद से जयकाल तक पहुंच जाएगा? और क्या भूलभुलैया साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मिलकर एंटीडोज बना लेंगे? देखेंगे हम।